पढ़ ले, टूटी फूटी पढ़ ले। अब अगर कोई जलसा कराने लगे इमाम हुसैन पाक के नाम पे या कोई महफिल करने लगे, लंगर करने लगे, तो शैतान इसके दिमाग में डाल देता तू गांव में सबसे ज्यादा मस्जिद में पड़ा रहता, तू मुत्तकियत, तो ये अब उंगली उठाता, कहता क्या फायदा इससे, क्या कर रहे हो तुमने, क्या ले लिया, क्या नहीं करा। अरे ये पता नहीं है, थोड़ी सी अगर बगावत आ गई, नफरत आ गई, तो जिस नबी का खुदा एक है वही नबी कहते हैं जहन्नमी भी हो। और मैंने अपनी तरफ से नहीं, हदीस भी साथ में चला रहा हूं, और वो भी अरबी बात के साथ। क्यों? हालांकि उसका तर्जमा आसान तरीके से कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, मगर बात ऐसी कह करके जाओ जो कहीं पे उंगली रखने को जगह ना हो। ऐसा नहीं है आधी इधर की, आधी उधर की, आधी यहाँ की, आधी वहां की। समझ रहे मेरी बात? नबी के बच्चों से तुमने जो इस कमेटी का नाम रखा ना, आशिकाने अहले बैत, ये काय के लिए रखा, और तुम अपने घर से नहीं कर रहे हो, गांव वाले तुम्हारा साथ दे रहे हैं, गांव का बच्चा साथ दे रहा है, ये बुजुर्ग बैठे, ये सब बैठे, तुम्हारे बेटे की किसी की शादी नहीं है, ये नबी के बच्चों की मोहब्बत में आए, बेशक यही मोहब्बत है। ये उलमा, ये सारे के सारे जो आज मोहब्बत से तकरीर, ये तकरीरें इनको याद नहीं, सबको याद है, ये हदीस सब जानते हैं, मगर एक मेहमान को बुला के उससे कहलवा के उसको मुहर लगाते हैं। बेशक माशाअल्लाह, तस्दीक इनकी भी है, और इसलिए मैं बता करके जा रहा हूँ, तुम अपने बच्चों को मेरी बहनें, मेरी माएं अगर दूध पिलाए, गुट्टी पिलाए, तो गुट्टी में नबी की और नबी के बच्चों की मोहब्बत जरूर पिला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी की और नबी के बच्चों की मोहब्बत इन्हें गुट्टी में पिला देना। और अब जो मोहब्बत करेगा, अब मैं तुमसे थोड़ी सी बात पूछना चाहता हूँ, मोहब्बत करता है तो वही काम करता है जो उन्हें पसंद होता है, मगर हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब उल्टा निकाला। उल्टे का मतलब यह है, इमाम हुसैन पाक की पूरी जिंदगी कभी नमाज तो छूटी नहीं, और अपनी जुमे के अलावा कभी हुई नहीं। जरा थोड़ा सा ख्याल जी, हक है, उनकी कभी छूटी नहीं, और अपने जुमे के अलावा कभी, और बास तो इतना बड़ा सनीचर है जुमा भी गोल कर दे। सही, हक है। बीबी बिचारी कहती रहती है कि नहा लो, उठो, नहा लो, मकड़ी आ जाता, कभी इधर को जा रहे, कभी इधर, कभी लैट्रिन में, कभी पीछा, बट टाइम कट जाए। बीबी बोली अरे आसान हो गई, जल्दी नहा लो, जाते हो तो बहुत बड़ी मुल्लानी बन रही है। यह बिचारी को 2-4 गाली देकर चुप कर दिया। हक है। ईमानदारी से बताइए, ये मोहब्बत ये सच्ची हो सकती? बोलो नहीं हो सकती। और सुनो, तुमने देखा होगा ना, लड़कों के बाल ऐसे कटिंग के होते हैं, इधर के टकला होता है, इधर झबरा, जैसे कोई कुत्ता, 2-4 कुत्ते प्याल में लड़के भाग गए, ऐसा सर खुदड़ा होता। अच्छा बोलो, होता नहीं होता? जैसे किसी खेत को बीमारी लग गई है, तो कच्चा हो जाओ खेत, ऐसे ये बाल इन्होंने ऐसे क्यों कटा? इन्होंने किसी को देखा, उसको वो अच्छे लगे, तभी तो उसको अपनाया। अगर तुम्हें हुसैन पाक अच्छे लगते हैं तो उनकी अदाओं को अपनाना पड़ेगा। बोलो, उनकी अदाओं को अपनाना पड़ेगा ना। अब देखियो ईमानदारी से हमारी मोहब्बत का, जैसे ही गश्त होती है ना, गश्त का मतलब वही लफ्ज़ बोल रहा हूँ जो तुम्हें भी याद होता, मुहर्रम घुमाते और ये सब करते नहीं करते बोलो, तो कुछ लड़के बास क्या करते हैं, रास्ते में मोटरसाइकिल मिली तो किसी का शीशा तोड़ दिया, किसी के बल्ब तोड़ दिए, किसी के घर में गुट्टियां फेंक दी, पत्थर फेंक दिए। ये सारी शरारतें इस वक्त में। सही है। अब सीने पे हाथ रख के बताइए, इमाम हुसैन पाक ने ऐसी शरारतें की? नहीं, हरगिज़ नहीं। उनके बच्चों ने की, तो तुम क्यों कर रहे हो? और जो रया बचा, बास तो
ढोल पे ऐसा डटता है, ढोल पे ये सोचता है कि पता नहीं अब जिंदगी में कभी हाथ निकालने मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं कब कब भूखा ऐसा। और यार सही बता रहे हो, मुझे थोड़ी सी बात बहुत वैसी लगती है हजरत, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, मौलाना गुलाम जमील साहब बाज जगह ना लड़के अब तो शराब पी लेते हैं, शराब हजरत शराब पी के ढोल बजाते हैं, शराब पी के फिर वो बन्नेटी घुमा, शराब पी के बन्नेटी घुमा पाएगा? ये लोग पुराने हैं, इनसे पूछो, इन्होंने घुमाई है बन्नेटी, इनकी कमर में ताकत थी, इनके हाथों में। अब तो बस शराब पी के उल्टे सीधे मुंह में पेट्रोल रख के आग लगा के जिधर छत पे लड़की खड़ी उधर को फूंके मार रहे हैं। मैं थोड़ा साफ बोल देता हूँ, ईमानदारी से बता, नहीं सही हक है, पाक की मोहब्बत हो सकती है, हक है। बता शराब पी रहे, शराब अब शराब में झगड़े कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और एक बात और बताओ, तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को मेला तो लगता ही होगा, उसमें लड़कियां भी जाती होंगी सबसे ज्यादा, तो वो लड़कियां अमेरिका से आती हैं, इंग्लैंड से, एम्स्टर्डम से, यूरोप से। वो अब्बा को मैं सलाम करना चाहता हूँ, जिस अब्बा की जवान लड़की उसके सीने पे दुपट्टा नहीं यूं है और वो मेले में दन्नाई फिर रही, और ये अब्बा सर उठा के जी रहा, उस अब्बा से एक मरतबा मुलाकात करना चाह रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह, कोई मुफ्ती साहब आके दुपट्टा उड़ाएंगे? अरे ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां तो है, हर माँ बाप अपनी बच्चियों पे कंट्रोल करे, दूसरे की बहन बेटियों नहीं, अपनी बहन बेटी पे कंट्रोल कर लो, खत्म। हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है, मगर कहते सब हैं, तो फिर ये कहां से आ रही है? खेत में पैदा हुई है क्या? और मैं तकरीरों में कहता हूँ, अम्मा जो है ना, अम्मा, इससे कोई बात छुपी नहीं, इस अम्मा को सब पता है, जानबूझ के ये बोरी बनी पड़ी है, पागल बनी पड़ी है, पगली बनी पड़ी है, जानबूझ के सब कुछ बनी। इस अम्मा को पता है मेरी बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा मोबाइल पे किससे बात कर रही है, इस अम्मा को पता। सही है, बेशक हक है, या मत मान। और अगर इस अम्मा को पता नहीं है तो मैं कह रहा हूँ, तुझे अम्मा बनने की जरूरत क्या थी? अम्मा का मतलब यही है बस धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दे, ऐसे वो कुतिया भी पैदा कर देती है और ज्यादा करती है वो। इस माँ को पता है मेरी बेटी किससे चैटिंग कर रही है, छत पे घूम घूम के मोबाइल किससे चला रही है। माँ तो 2 थप्पड़ मार के ना ठीक कर देगी। जैसे ही 10 साल की बेटी हो, 12 साल की बेटी हो, बच्ची बालिग होने का, सर पे से दुपट्टा, चप्पल पकड़ेगी ना ये माँ, अपनी जरा वो तो चप्पल पकड़ घुमा के रख देगी, काट के वो दूंगी, काट के। अगर आज के बाद तेरे सर से दुपट्टा उतरा तो हिम्मत है फिर ये माँ के सामने दुपट्टा उतार लेगी। मगर बेटी को तो छोड़ो, अम्मा खुद रीच बनी फिर रही है, भालू जैसे भालू घूम रहा, भालू मुंह लाल पीला कर लेगी, बाल फैला लेगी। कई बच्चों की अम्मा अधेड़ 40 साल की, इसका मैकअप यही ठिट्टे मार रही है, ठिट्टे। तो दुपट्टा कौन उड़ाएगा? इसका ही दुपट्टा इधर पड़ा, ये चप्पल पकड़ेगी, ये चप्पल मार सकती है ये अपनी बेटी को नसीहत कर सकती है। भाइयों से मुझे उम्मीद थी, भाइयों से, इन भाइयों से उम्मीद थी कि कम से कम तुम अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते, मगर अब तुमसे भी उम्मीद नहीं, क्योंकि तुम मर्दी कहाँ रहे, आधे तो छक्के हो गए। आधे मर्द तो ये थे, ये पुराने लोग, ये कबड्डी खेलते थे, ये मर्द थे, ये कुश्तियां लड़ते थे, ये मर्द थे। ये सुबह ही उठते थे, खेत पे घूम के आते थे, गुड़ से रोटी खाते थे, प्याज से रोटी खाते थे, समझे? ये ताकतवर थे। भैंस अगर गाड़ी अटक गई, कांधा लगा के गाड़ी पार करते थे, ये मर्द थे। इनके मुट्ठियों में, लाठों में, बाजुओं में दम था। ये लोग थे। ये तुम कहाँ हो? 18 साल का लिपस्टिक
पूछो क्यों पी रहा, कह रहा लीवर ठीक नहीं है, लीवर। जरा सोचो, गौर करो, ये मर्द है। अरे मर्द होता ना, ये होती है मर्द होता, चेहरे पे डाल, मर्द होता, उसके हाथ का मर्द होता, उसकी शक्ल सूरत ही अलग होती है। और अब तो छक्के बने पड़े, छक्के क्या, हाथ में कड़े, चूड़ी, गले में चैन, कान में कुंडल और बालों में कंगन। ये सारे काम लड़कियों वाले, लड़की तो बन नहीं सकता, बीच में अटक गए और बीच वाला तो ही छक्का होता है। ये लोग थे, ऐसे थे बहादुर। माफ करना, बात थोड़ी सी तुम्हें लग रही है, मगर साफ बता रहे हो। इन भाइयों से उम्मीद थी कि ये अपनी बहन के सर पे आंचल रखते, मगर कौन रखेगा, ये नचकैया। हजरत ढोलकिया बात, नचकैया। अगर कहीं डीजे बज जाना शादी में या कहीं भी फिर देखो, मोहल्ले के घोड़े कैसे नाचने के लिए निकलेंगे, ऐसे नाचेंगे मोहल्ले के घोड़े जैसे पहले हिजड़े नाचते थे। ये लोग थे ये। अगर इनके मोहल्ले की ना गैर मुस्लिम लड़की है और उसकी शादी हो गई और उसके ससुराल वाले एक ही घर गैर मुस्लिम होगा, उसके ससुराल वाले जबरदस्ती खींचने आ गए, तो इन्हीं मुसलमान की लाठी उनके दरवाजे पे होती थी। अगर हिम्मत है तो ले जाके दिखा, ये हमारे मोहल्ले की इज्जत है, हक है। ये लोग थे। अरे कहलाने का हकदार, इन पे खून गर्म होता है, फख्र आता, फख्र। ऐसे लोग देखे ले जाके दिखा, हमारे मोहल्ले की बहन। और ये उचक्का शादियों में छतों पे को तक रहा।